दोस्तों, मेरा नाम सुमन है। अभी मैं 36 साल की हूँ। मैं शादीशुदा हूँ। पति मेरे पैर के बराबर भी नहीं है तो मेरी शादी लव मैरिज। धोखा दिया, बोला कि मैं ऊंची जाति की हूँ और निकला निचली जाति का, और मैं ऊंची जाति की हूँ। हरामी झूठ बोला मेरे से, मेरी जिंदगी बर्बाद कर दिया उसने। मेरी माँ पहले ही चल बसी, बाप मेरा पियक्कड़ है। मैं इस हरामखोर के चक्कर में आ गई और फंस गई। एक बच्चे भी हो गए, पर मैं तो फंस गई थी। मैं कुछ भी नहीं कर पाई, इसलिए इसका मजा चखाने के लिए मैं दूसरा सहारा ली। वो सहारा था मैं किसी भी मर्द के तरफ आकर्षित होने लगी और मौका मिला तो संबंध भी बनाए। दोस्तों, आज तक मैं 25 मर्द से संबंध बना चुकी हूँ, चाहे अपने घर पर क्रिकेट खिलाऊं या होटल में। जब भी मेरा पति कहीं बाहर जाता, जरूर किसी ना किसी के साथ सोई हूँ। करती भी क्या, मुझे अपने पति से नफरत जो हो गई थी। मैं गोरी हूँ मौसमी, मेरे गोल गोल 36 नंबर की ब्रा पहनती हूँ। मौसमियाँ टाइट और गोल गोल है, कमर बहुत ही पतली पर पिछवाड़ा उभार लिए हुए है। होठ मेरे गुलाबी है और जब चलती हूँ पिछवाड़ा के डमरू हिलते हैं, और इसी पर दुनिया हिल जाती है मेरी चाल पर। दोस्तों, 25वां मर्द कुमार जी है, जो मेरे से 4 साल बड़े हैं। सेक्सी है, खूब पैसे वाले हैं, हॉट है। वो मेरे पड़ोस में रहते हैं। मैं उन पर डोरे डाली और कामयाब हो गई। वो मुझे प्यार करने लगे, पर मैं सिर्फ अपना काम निकालने लगी, क्योंकि मैंने आज तक मर्दों से सिर्फ काम ही निकाली हूँ, क्योंकि मुझे मर्दों से नफरत हो गई है। पर क्रिकेट के लिए भले कुछ दिन तक प्यार का नाटक करती हूँ। कुमार जी अच्छे इंसान है। मेरी अदाओं पर वो मरने लगे और मैं उनको अपने जाल में फंसाने लगी। और एक दिन मेरी मैच खेलने का दिन आ गया। उनकी पत्नी किसी ऑफिस के काम से मुंबई गई थी और मेरे पति भी 2 दिन के टूर पर शहर से बाहर गए। मैं अकेली थी और कुमार जी भी अकेले। बच्चे का क्या, वो तो 9 बजे ही सो जाते हैं। रात के करीब 10 बजे कुमार जी आए। एक बोतल शराब लेकर। पहले तो हम दोनों ने पिया, एक दूसरे को जाम बना बनाकर पिलाए। करीब रात 11 बजे जब मेरे पति का भी फोन आ गया और उनकी वाइफ का भी हालचाल के लिए, तब हम दोनों ने मैच खेलने का कार्यक्रम बनाया, क्योंकि आपको भी पता नहीं, दोनों में से किसी के लिए भी फोन आ जाता तो मजा किरकिरा हो जाता। उनके पास एक बैग था, उसमें 2-3 खिलौने थे, प्लास्टिक का केला, एक इलेक्ट्रिक वाइब्रेटर भी था। उनके पास हथकड़ी भी थी, जो आपने कई फिल्मों में भी देखा होगा, लड़की को हथकड़ी लगाकर मैच खेलते हैं। यानी उनके पास खेलने का खिलौने थे। क्रीम भी था, तेल भी था। पहले तो वो 2 टेबलेट खाए, फिर उन्होंने एक बोतल निकाला, उसमें तेल थे, अपने केले पर लगाया। एक क्रीम थी, वो भी अपने केले पर लगाया। ये सब लगाते ही उनका केला मोटा और काफी कड़क हो गया। उन्होंने एक और बोतल निकल कर दिया। उन्होंने मुझे कहा कि अपनी पिच पर लगा लो, और एक क्रीम दिया जो बोले कि मौसमी पर लगा लो। मैं भी यही करी दोस्तों। क्रीम लगाते ही मेरी मौसमियाँ टाइट हो गई और मेरी पिच पर लगाते ही गुदगुदी होने लगी और पानी छूटने लगा। अंदर से खुजली होने लगी, ऐसा लग रहा था कोई मेरी पिच पर खेले। ये सब एहसास नया था, आज तक मैं कभी सुनी भी नहीं थी। इसके पहले भी मैं 24 मर्द से मैच खेल चुकी हूँ, पर ऐसा किसी ने नहीं किया। ज्यादा से ज्यादा वो टेबलेट खाया, पर इतना इंतजाम का पहली बार देखी। उसके बाद वो मेरे सारे कपड़े उतार दिए, कमरे में डिओड्रेंट छिड़का, फिर उन्होंने मुझे लेटने को कहा और वाइब्रेटर निकाला। दोस्तों, मेरी मोटी मोटी जांघें और बड़ी बड़ी मौसमियाँ, होठ लाल, ऐसे लग रही थी मैं कि कोई जोश की देवी हो। कुमार जी मेरे दोनों पैरों को अलग अलग कर दिए।
मेरी पिच में काफी खुजली हो रही थी। उन्होंने वाइब्रेटर ऑन किया और मेरी पिच में सटाया। मैं तो पागल होने लगी, मजे आने लगे, नया तरीका, नया एक्सपीरियंस। रोम रोम खड़े हो गए। मौसमी बड़ी और टाइट पहले से ही हो गई थी। मैं खुद ही अपने मौसमियों को मसलने लगी। आ आ आ की आवाज निकाल रही थी मुंह से, पर वो अपनी धुन में थे। कभी तो हल्के से सटाते, कभी अंदर घुसा देते। फिर उन्होंने अपना केला निकाला प्लास्टिक का, उस पर जेल लगाया और मेरी चिड़िया में घुसाने लगे। जोर जोर से जल्दी जल्दी घुसाने लगे। मैं आ छोड़ो प्लीज, ऐसा नहीं, मैं पागल हो जाऊंगी, यही कह रही थी। मैं पसीने पसीने होने लगी। पिच पानी पानी हो गया था। फिर उन्होंने जेल लगाया और मेरी डमरू में भी घुसाया। दोस्तों, वो पहला दिन था जब मैं बिना केले के भी संतुष्ट हुई थी। पर असली खेल तो अभी बाकी था। मैं 2 बार पहले ही झड़ गई थी, पर वो अभी शुरू भी नहीं हुए थे। आप पढ़ रहे हैं मेरी सच्ची कहानी। उन्होंने मेरे हाथ में मखमली हथकड़ी लगाया और पलंग से बांध दिया। मेरे पैर भी बांध दिए। उन्होंने एक चॉकलेट निकाला जो पिघल ही गया था। उन्होंने मेरी पूरी बॉडी पर लगा दिया, मेरे डमरू से लेकर, मेरी पिच से लेकर, गर्दन से लेकर कांख तक, और लगे चाटने। ओह, क्या बताऊं दोस्तों, कैसा लग रहा था उनका जीभ जब मेरे बदन पर पड़ रहे थे। तब मैं जन्नत का सैर कर रही थी। आज तक मुझे ऐसी मेच का एहसास नहीं हुआ था। ये थी मेरी असली मेच की शुरुआत। मैं हिल भी नहीं पा रही थी, अंगड़ाई भी नहीं ले पा रही थी। बस आ करने के अलावा कुछ और नहीं था। अब वो अपना मोटा केला निकाले, पहले तो मुंह में 10 मिनट तक, फिर मेरी चिड़िया में 30 मिनट तक। मेरी मौसमी रगड़ रहे थे, मानो उनके हाथ क्या लग गया। जो मैं क्रीम और तेल लगाई थी वो भी अब कुछ ज्यादा ही असर दिखाने लगा था। अब वो जोर जोर से धक्का देने लगे, ऐसा लगा कि वो खुद भी मशीन हो। केला मोटा हो गया था, स्पीड तेज, गजब लग रहा था। मैं गिनती भी नहीं कर पा रही थी कितने बार डाल रहे थे और कितने बार निकाल रहे थे केला मेरी पिच से। वो खुद भी वाइब्रेटर हो गए थे। मेरी पिच पानी पानी हो गया था, अब सहने लायक नहीं था। आजकल मुझे ऐसा किसी ने नहीं मेच केला था। मैं कराने के अलावा और कुछ भी नहीं कर पा रही थी। फिर उन्होंने मेरी मखमली हथकड़ी खोल दी और बोली, आपको जैसा लगता है बोलो, कैसे करूं। मैं भी हाथ आजमाने के लिए उनको नीचे कर दी और खुद ही उनके केले को पकड़कर अपनी पिच में ले ली और लेने लगी जल्दी जल्दी। वो भी नीचे से धक्के देते और मैं ऊपर से गोल गोल घूमकर धक्के देती। करीब 1 घंटे तक मैच के बाद मैं पस्त हो गई थी। फिर भी वो बंदा अभी तक झड़ा नहीं था। पता नहीं कैसा सा टेबलेट खाया और क्या तेल लगाया। मैं खुद बोली, मैं हार गई, अब गिरा दो सारा माल मेरी मुंह में। और उन्होंने ऐसा ही किया। फिर 5 मिनट और सारा माल मेरी मुंह में गिरा दिया, फिर थोड़ा मेरी दोनों मौसमियों पर। फिर करीब 1 घंटे तक एक दूसरे में लिपटे रहे, सोते रहे, फिर एक एक पेग फिर लिया, बातचीत किए और वो करीब रात के 3 बजे अपने घर चले गए और मैं सो गई। दोस्तों, दूसरे दिन मैं दिन के 12 बजे उठी। मोबाइल फोन पर मेरे पति के 25 मिस कॉल थे। मैं भी देखकर मुस्कुराई कि 25 मिस कॉल और 25वां मर्द।